बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर मैं आपको ये ख़बर दूं कि कल पाकिस्तान में चीन के सदर आ रहे हैं तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी ख़बर होगी। उसकी वजह यह है कि मैंने कल ही अपने एक व्लॉग में ये सवाल उठाया था कि आखिर शहबाज शरीफ किसी साथ वाले मुल्क के बादशाह के हमसाये के घर में कोई भी इवेंट हो तो वो मौका जाने नहीं देते और वहाँ पे सरकारी जहाज़ ले जा के साथ डेलीगेशन लेके पहुँच जाते हैं और अपने आप को रेलिवेंट और आलमी कद काठ का रहनुमा साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि पिछले 15 महीनों में शहबाज शरीफ की इतनी ही कामयाब सफारतकारी और बिलावल जरदारी की इतनी ही कामयाब फॉरेन पॉलिसी हमने देखी है तो पाकिस्तान में कितने मुल्कों के सरबराह आए, कितने मुल्कों के सुदूर आए, कितने मुल्कों के वज़राए आज़म आए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब खबर यह है, एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन के बाद पूरे सोशल मीडिया पर एक तहलका मच जाता है। सोशल मीडिया पर जो पैगाम आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वज़ारत दाखिला की जानिब से आया है कि डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडेज इन इस्लामाबाद ऑन 31 जुलाई एंड 1 अगस्त ड्यूरिंग फॉरेन विजिट, जिसका मतलब बड़ा सादा है। इस्लामाबाद की मकामी इंतज़ामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में मकामी तातील दी जाए, यानी छुट्टी का ऐलान किया जाए। जिसके फ़ौरन बाद कुछ बड़े जय्यद सहाफ़ियों ने लिखा कि साल की सबसे बड़ी खबर, और वो सारे के सारे जय्यद सहाफ़ी आप यूँ समझ लीजिए कि वो मुस्लिम लीग नून का माउथ पीस हैं, या यूँ समझ लीजिए कि वो इमरान खान के बहुत बड़े मुखालिफ हैं। वो तासुर ये देना चाहते हैं जैसे चीनी सदर पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचेगी। यार, इमरान खान हो या कोई भी पाकिस्तानी हो, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारा कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान आएगा तो हम सबको खुशी होगी कि कोई किसी को वोट देता या नहीं देता, ये बात का मसला है। पाकिस्तान के दोस्तों पर हमारी अंदर की कोई तकसीम या तफरीक नहीं है। लेकिन इन्होंने तासुर यह दिया कि साल की सबसे बड़ी खबर, चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने उसको चेक किया तो पता चला बड़े बड़े बोल मुस्लिम लीग नून बोल तो लेती है, लेकिन ये पकड़े जाते हैं, बेनकाब हो जाते हैं। यानी ये झूठ तो बोलते हैं, झूठ फैला भी नहीं पाते। बाकी तो काम की बात तो अलग है, सच तो इनके बस की बात नहीं है। अगर झूठ इन्होंने बोलना ही होता है या फैलाना ही होता है तो कम से कम अच्छे तरीके से फैलाया करें, पकड़े तो ना जाएं। अब असल मैटर है क्या, मैं आपको बता देता हूं। ये बात ठीक है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को एक डेलीगेशन आ रहा है, ये बात भी ठीक है कि ये डेलीगेशन चाइना से आ रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि चंद सहाफ़ियों ने तो ये लिखा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो 10 साल मुकम्मल होने पे चीन के सदर मजीद मंसूबे शुरू करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। डेलीगेशन आया है और चीन वाले पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो आते हैं और हम भी जाते हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इमरान खान की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ये ताल्लुकात उनके और हमारे कोई आज के नहीं हैं, शुरू से चल रहे हैं। अब आ कौन रहा है, चंद घंटों में इनकी हकीकत खुल गई है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। असल में चीन के सदर भी नहीं है, चीन के इवन वजीर आज़म भी नहीं है, बल्कि चीन के नायब वजीर आज़म 31 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे और बताया गया है कि उनका ये एक रोज़ा दौरा होगा, और इस दौरान जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनके हवाले से बताया गया है कि उन पर पाकिस्तान के साथ वो दस्तखत चीन की हुकूमत की जानिब से करेंगे। इस्लामाबाद में इसलिए पीर और मंगल को आम तातील मांगी गई है और सिक्योरिटी के ज़ाहिर है सख्त इंतजामात होंगे, और सिक्योरिटी के हवाले से ये सब किया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ जो मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे, मुख्तसर दौरे के बाद वो वतन वापस पहुंच गए हैं। हालांकि वहाँ पे वो ताज़ियत के लिए गए थे, वहाँ के सदर के भाई का इंतकाल हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया ये बता रहा है कि अरब शहजादे सर झुकाए खड़े थे और वो सब शहबाज शरीफ को देख रहे थे, और शहबाज शरीफ उनका मरकज़े निगाह थे। इसलिए कि शहबाज शरीफ उनसे पैसे मांगने जाते हैं, इसलिए कि हम उनसे कर्ज लेते हैं, इसलिए कि हम उनको कहते हैं कि 2-3 अरब डॉलर हमें दो, तो हम उनकी तवज्जो का मरकज़ बन ही जाते हैं। वैसे बहुत कमाल इस किस्म की चीज़ें ये करते हैं। फिर राजा रियाज से मुतालिक भी एक खबर है
जहां बहुत सारे हमारे यहाँ पेशन गोइयाँ करने वाले लोग मौजूद हैं। राजा रियाज भी उनमें शामिल हो गए हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई उनको जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि वो एक नाम देंगे इकोनॉमिस्ट का, और मैंने आपको बताया था कि वो नाम माना भी जाएगा। तो अब देखना यह है कि वो कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसका वो नाम देते हैं। अब इनके मुताबिक अगर नवंबर में इलेक्शन नहीं होते तो अगले 2 साल फिर इलेक्शन को भूल जाएं। यही वो डर है, यही वो खौफ है जो इस वक्त पीडीएम सरकार को लेके बैठा है कि फिर इलेक्शंस कैसे होंगे, फिर कैसे मामला होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10 साल का प्लान है कि टेक्नोक्रेट टाइप जो है वो एक गवर्नमेंट लाई जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इलेक्शन डिले हुए तो जहां पे बाकी सारी बातें हैं इसमें आप मुस्लिम लीग नून का किरदार मत भूलिएगा। वो कैसे? मरियम नवाज कहती थी कि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई उस गुनाह में मैं शामिल नहीं थी, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर बैठ के कहा कि एक्सटेंशन देने के लिए वोट देने का लंदन की क़यादत का इज्तिमाई फैसला था और वहां से वो कहा गया था कि वोट दें। इसी तरह इनको पता है कि इलेक्शन 2 साल नहीं होने, यही वजह है कि ये उस बंदे को लेकर आ रहे हैं जो 2 साल इनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। तो आपने इस गलती में नहीं पड़ना कि मुस्लिम लीग नून इस गुनाह में शामिल नहीं है, वो शामिल हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि अभी अवाम में गए तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ज़रा डिले कर लेते हैं, लोग भूल जाएंगे हमारी कारकर्दगी को, इसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। इनकी ये गलत फहमी है। लोग बहुत सियाने हैं, वो इनके सारे करतूत याद रखेंगे। एक दफ़ा अवाम के पास जाएं तो सही, वो इनका वो स्वागत जूतों से करेंगे कि ये याद रखेंगे। अब नाज़रीन इकराम आ जाते हैं इमरान खान पर। इमरान खान जब हुकूमत में थे वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि नुकसान या फ़ायदा क्या है। आपको याद होगा एक बार सेनेट के इलेक्शन में मसला बना था तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के एमपीएस को निकाल दिया था। ये बड़ा गैर मामूली था, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होता नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन इमरान खान ने ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। अब इमरान खान ने 19 लोग एक ही विकेट के साथ बोल्ड किए हैं। उससे एक सवाल होता है, जिस दिन परवेज़ खटक ने पार्टी लॉन्च की थी बताया गया था कि 50 के करीब एमपीएस और बाकी लोग हैं, जबकि हमने आपको बताया था कि 25 लोग नहीं हैं, कोई 50 लोग नहीं हैं, कोई 27 या 28 के करीब नंबर बनता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक के साथ जाने वाले 19 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया है। इसका मतलब यह है कि 19 या 20 ही लोग थे जो परवेज़ खटक के साथ उस दिन बैठे भी हुए थे, जिनके मुतालिक बताया गया था कि इतनी बड़ी पार्टी लॉन्च की गई है कि इमरान खान को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह से जो निकाले जाने वाले लोग हैं उनमें साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी शामिल हैं। यानी महमूद खान थोड़ा अरसा पहले सूबे के सरबराह रहे, ज़ाहिर है इमरान खान की हिमायत भी उन्हें हासिल थी, सब कुछ था, लेकिन आज चंद रोज़ के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा नहीं है। अब इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के बगैर सीट जीत के दिखानी है। इमरान खान से पूछा गया कि वो छोड़ के क्यों चले गए हैं, तो इमरान खान ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने यानी ताकतवरों ने उनको उनकी करप्शन की फाइल दिखा दी हो। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।